जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 ज्योग्राफी का 9वां लेसन है द्वितीयक व्यवसाय सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इसे लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इससे पहले हमने जो 7 8 जो लेसन पढ़े हैं वो इसी से संबंधित हैं। 7 का हमारा लेसन था मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। उसमें हमने प्रकार को पढ़ा था, प्राथमिक व्यवसाय कौन से, द्वितीय कौन से, तृतीय कौन से, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय तक भी वहाँ पढ़ा था। फिर जो 8 का लेसन था उसमें हमने प्राथमिक व्यवसाय के बारे में पढ़ा कि प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, क्या क्या उसमें क्रियाएं होती हैं, कृषि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कृषि की मुख्य प्रणालियां हमने पढ़ी जैसे मिश्रित कृषि, बागाती कृषि और विस्तृत वाणिज्य और अनाज कृषि, ट्रैक्टर कृषि, कई प्रकार की कृषि उसमें पढ़ी थी। आज का हमारा टॉपिक है कि द्वितीय व्यवसाय वो क्या होता है, द्वितीय व्यवसाय के प्रकार कौन कौन से हैं और इसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहले थोड़ा सा इसमें दे रखा है, ओवरव्यू दे रखा है कि प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है, द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है और तृतीयक, जो मेन 3 व्यवसाय है उसके बारे में आपको पढ़ना है। देखो, छत पे जाने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चलना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं जा सकते। कुछ एक तो कह देंगे कि मैं तो लिफ्ट में भी चले जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपको क्रम से ही चलना पड़ेगा। अच्छी बात है, जो लिफ्ट से जाने वाले हैं लास्ट में जब सप्लीमेंट्री आएगी तो पता लग जाएगा, फिर कमेंट करेंगे कि ज्योग्राफी में सप्लीमेंट्री आ गई। हमें क्या पढ़ना है कि प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय। थोड़ा सा ध्यान रखें, छोटा सा और साधारण सा लेसन है। प्राथमिक व्यवसाय के कुछ उदाहरण देखते हैं कि इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, फल उत्पादन, वन उत्पाद और पशुचारण, लकड़ी काटना, आखेट मतलब शिकार करना, संग्रहण, इकट्ठा करना और खनन खुदाई करना। इस प्रकार के जो ये उदाहरण है ये प्राथमिक व्यवसाय में है। आज हम जो द्वितीयक व्यवसाय पढ़ेंगे उसमें विनिर्माण उद्योग है, उद्योग क्षेत्र आते हैं, विनिर्माण आता है, इंजीनियरिंग क्षेत्र आता है, निर्माण आता है, इलेक्ट्रॉनिक आता है, रसायन शक्ति, वस्त्र, धातु कर्म और प्लास्टिक। ये उदाहरण है द्वितीयक क्षेत्र के। और तृतीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या आएंगे दोस्तों, प्रशासन, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार, सेवा क्षेत्र, ये क्या है, तृतीयक क्षेत्र है। अब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को समझने के लिए एक उदाहरण जो बार बार दिया जाता है कि जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है दोस्तों। अब प्राथमिक क्षेत्र में उसमें देखो, कृषि में हम गन्ने की बुआई कर रहे हैं, उसके बाद में ये प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। और द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग या फैक्ट्री में ले जाकर उस गन्ने से गुड़ या चीनी बनाते हैं, तो यहाँ विनिर्माण हो रहा है, तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। और उसके बाद में जो तृतीयक क्षेत्र है वहाँ उपभोक्ता तक इसको पहुँचाया जाता है। यहाँ कृषि से गन्ना पैदा किया, फिर उसको फैक्ट्री में ले जाकर विनिर्माण किया, मतलब गन्ने से गुड़ या चीनी बनाई। उसके बाद में गुड़ या चीनी को हम सप्लाई करते हैं सेवा क्षेत्र, सेवा करते हैं लोगों की, तो ये तृतीयक क्षेत्र में आ गया। तो इस प्रकार से तीनों क्षेत्र को हम समझेंगे। अब द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है, उन सभी क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। कौन सी क्रियाओं को, जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना, उनका रूप बदलना, जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाएं संपन्न होती हैं। देखो, जो हमें प्राकृतिक चीजें मिलती हैं उनका रूप परिवर्तित कर देते हैं फैक्ट्रियों के माध्यम से, और ये रूप परिवर्तित है, परिष्कृत है, ये क्या है, द्वितीयक क्षेत्र है। अब यहाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो ये बन रहा है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट कारक, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कच्चा माल उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करता है। किस प्रकार से करता है कि कच्चा माल किसी भी उद्योग के लिए आधारभूत वस्तु है, अतः जहाँ कच्चा माल आसानी से तथा सस्ता उपलब्ध होता है वहाँ उद्योग अधिक विकसित होते हैं। आपको भी पता है कि कच्चा माल जहाँ आसानी से मिल जाएगा वहाँ उद्योग ज़्यादा विकसित होंगे। कुशल श्रमिक की अगर बात करें, सस्ते और अच्छे अगर मजदूर मिलेंगे तो वहाँ भी उद्योग ज़्यादा विकसित होंगे। कि आजकल आधुनिक युग में उद्योगों का मशीनीकरण हो गया, मतलब उद्योगों में मशीनों का प्रयोग ज़्यादा होना शुरू हो गया, किंतु फिर भी उद्योगों में कुशल श्रमिकों की
आवश्यकता पड़ती है। और जहां कुशल श्रमिक ज़्यादा मिलेंगे वहां क्या होगा दोस्तों, उद्योग ज़्यादा विकसित होंगे। परिवहन और संचार के साधन की अगर बात करें तो जहां गाड़ी मोटर ज़्यादा और अच्छी मात्रा में विकसित उपलब्ध होगी तो वहां उद्योग ज़्यादा विकसित होंगे। तो परिवहन और संचार के साधन भी उद्योग को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से कि ये किसी भी उद्योग के लिए बहुत ही आवश्यक है। परिवहन के साधनों का उपयोग कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचाने, तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार संचार के साधन भी औद्योगिक विकास के लिए सहायक है। देखो अगर इसमें परिवहन के साधन तो आप जानते हैं, गाड़ी मोटर जो भी रेल है परिवहन है, वायु परिवहन है, जो अच्छी तरीके से वहाँ उपलब्ध होंगे तो कच्चा माल है वो फैक्ट्री तक पहुँचाना, फैक्ट्री से तैयार माल को बाजार तक पहुँचाना, ये इसमें आसानी रहेगी तो वहाँ उद्योग ज़्यादा विकसित होंगे। उच्च टेक्निक, देखो अच्छी अच्छी तकनीक का प्रयोग जहाँ होगा वहाँ उद्योग ज़्यादा विकसित होंगे। किसी भी उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए उस तकनीक की आवश्यकता होती है, उस तकनीक से ही उद्योगों का विकास संभव है। फिर बाजार भी इसकी स्थिति को प्रभावित करते हैं कि बाजार बड़े होने चाहिए, नज़दीक होने चाहिए, पूंजी ज़्यादा होनी चाहिए, जलापूर्ति मतलब जल की आपूर्ति भी होनी चाहिए, जलवायु अच्छी होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। ये सभी कारक है वो क्या करते हैं, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से हम करेंगे, कितने प्रकार के कौन से उद्योग होते हैं कि आकार के आधार पर उद्योग हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो कुटीर उद्योग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोटा प्रश्न में पूछा जाता है कुटीर उद्योग क्या होता है। ये उद्योग की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों और इसमें कम पूंजी तथा कम औजारों की आवश्यकता होती है। घर के लोग दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं तैयार करते हैं। कुटीर उद्योग में क्या होता है कि एक घर के लोग इसमें लगे रहते हैं, इसमें ये छोटी इकाई है, कम औजारों की आवश्यकता होती है। और उदाहरण के तौर पर कपड़ा बनाना, फर्नीचर बनाना, बर्तन बनाना। लघु उद्योग है, ये कुटीर से थोड़ा बड़ा होता है, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, इसमें कम कुशल श्रमिक तथा कुछ मशीनों का प्रयोग भी होता है जिससे वस्तुएं उत्पादित की जा सके। इसमें कागज का सामान और चमड़े का सामान बनाया जाता है। बड़े पैमाने के उद्योग है, इस प्रकार के उद्योग में शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, उच्च तकनीक, बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। और इसमें उदाहरण कौन कौन से, सीमेंट और सूती वस्त्र। नेक्स्ट है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग है ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो कृषि पर आधारित, वे देखो बहुत ही साधारण नाम से स्पष्ट हो रहा है। कृषि पर आधारित उद्योग वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है वे कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं। जैसे सूती वस्त्र है, रेशमी वस्त्र, जूट है, ये क्या कृषि पर ही तो आधारित है। कपास से सूती वस्त्र बनाना कृषि पर आधारित हो गया। खनिज आधारित, देखो हमने इससे पहले वाले लेसन में बता दिया खनिज कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। खनिज आधारित बहुत ही साफ है, वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है वे खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। रसायन आधारित उद्योग, वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल रसायनों से प्राप्त होता है रसायन आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण रासायनिक उर्वरक और पेंट। नेक्स्ट है वनोत्पाद आधारित, वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है वनोत्पादित आधारित जो वनोत्पाद आधारित उद्योग कहलाते हैं। पशु आधारित उद्योग, देखो नाम से हर चीज स्पष्ट हो रही है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल पशुओं से प्राप्त होता है पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण डेयरी उद्योग है, ऊन उद्योग है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, ये उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। और निजी क्षेत्र के उद्योग, इन उद्योगों का स्वामित्व निजी निवेशकों के पास होता है, मतलब प्राइवेट होता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों का संचालन 2 कंपनी या 2 लोग मिलकर करते हैं। इसे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग मतलब पार्टनरशिप इसमें होती है। लोह इस्पात उद्योग, इसे सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि कच्चा लोहा सभी उद्योगों के लिए आवश्यक है। तो यहाँ प्रश्न है सभी उद्योगों का आधारभूत उद्योग किसे कहा जाता है, लोह इस्पात उद्योग को। विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग कौन कौन से हैं, लोह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग। ध्यान रखना है लोह इस्पात उद्योग का प्रमुख व आधारभूत निर्माण उद्योग है। आपको क्या बताना है कि लोह इस्पात उद्योग विश्व का प्रमुख व आधारभूत निर्माण उद्योग है। अब चीन विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है, चीन के बाद में जापान, यूएसए मतलब अमेरिका, रूस, जर्मनी, भारत है आदि प्रमुख लोह इस्पात उत्पादक देश है। चीन सूती वस्त्र उत्पादन में भी विश्व में प्रथम स्थान पर है और भारत व बांग्लादेश है
वो जूट से बनी वस्तुओं का प्रमुख निर्यातक देश है। तो जूट से बनी वस्तुओं का प्रमुख निर्यातक देश कौन से हैं? भारत और बांग्लादेश। दोस्तों इस प्रकार से हमने नौका लेसन द्वितीयक व्यवसाय पढ़ा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इससे पहले वाले जो लेसन है कक्षा 12 ज्योग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।